Good evening, students. This is sixth video of chapter 3rd. In previous video, you studied about how do metals and non-metals react and the inertness of noble gases and the cause of chemical bonding. Today, we have discussed about ions and electron dot representation and chemical bonds. Types of chemical bonds. Okay. First of all, we discuss about ions. What is ions? An ion is an electrically charged atom. आयन क्या है? आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है. An ion is formed by the loss or gain of electrons by an atom. आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो आयन का फॉर्मेशन होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस. टू टाइप्स के आयंस होते हैं इस बेस पे. फर्स्ट कैटायन एंड सेकेंड इज एनायन. कैटायन, अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन. पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन होते हैं. अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ one or more electrons by an atom. एटम जब वन या मोर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या लूज करते हैं तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है. सोडियम वन इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है. कैल्शियम टू इलेक्ट्रॉन लूज करके कैल्शियम 2+ आयन का फॉर्मेशन कर रहा है. मेटल्स के आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 1+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ एंड 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 3+ कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं मेटल्स. एनायन, अ निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन. निगेटिवली चार्ज आयन एनायन होते हैं. An anion is formed by the gain of one or more electrons by an atom. कोई भी एटम 1 या मोर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन का फॉर्मेशन होता है. Cl क्लोरीन का सिंबल है. एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन कर रहा है. यहाँ पे ऐसे लिखना था Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Cl- का फॉर्मेशन कर रहा है. सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फाइड आयन का फॉर्मेशन करता है. ओके. नॉन मेटल्स आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज electron dot representation. The valence electrons in an atom are represented by putting dots. बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. और इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है? आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है. ऑन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स 1 dot for each valence electron. Okay. Example, sodium 11 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सोडियम 1 डॉट. वाई? बिकॉज सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. मैग्नीशियम 12 2 8 2. मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होगा Mg 2 डॉट.
एल्यूमिनियम 13 283, एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 डॉट्स दिखा देंगे, तो ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। What is chemical bond? Chemical bond is attraction force between two atoms or a link between two atoms. Okay. There are 3 types of chemical bonds. First ionic bond, second covalent bond, third coordination bond. First ionic bond. What is ionic bond? The chemical bond formed by the transfer of electrons from one atom to another is known as an ionic bond. आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, तब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल: सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, इन सब में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एटम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम क्लोराइड को समझ लीजिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल होने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। और Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, टोटल 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो 287 आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन हैं, स्टेबल होने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो सोडियम के ऊपर प्लस, बिकॉज इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना या लूज़ करना तो कैटायन होता है, कैटायन कहलाता है। तो सोडियम कैटायन हो गया। और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Cl के ऊपर माइनस आ गया, एनायन का फॉर्मेशन हो गया। मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके ऊपर 2 प्लस, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया। इसके ऊपर 2 माइनस, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल: मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और Cl के आउटर सेल में 7 होते हैं, तो 2 Cl हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस और दोनों Cl के ऊपर माइनस माइनस, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। और इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड होता है। नोट्स: द कंपाउंड containing ionic bond are known as ionic compound। जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? द केमिकल bond formed by the sharing of electrons between two atoms is known as a covalent bond। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल: S2 Cl2 HCl O2 N2 etc. Note: the compounds containing covalent bond are called covalent compound। जिस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कोवैलेंट कंपाउंड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं।
सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब होगा? जब 2 एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीन्स H2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक H हाइड्रोजन का एटम यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इनके बीच में, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कह सकते हैं इसमें कितने बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड है। ओके, Cl2 का फॉर्मेशन मीन्स क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब क्लोरीन के 2 एटम आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इन लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इनके बीच में। अब ये भी कह सकता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्लोरीन का एटम भी कह सकता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मीन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ये 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मीन्स डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और 1 पाई। जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होते हैं? 1 सिग्मा होते हैं और 1 पाई होते हैं। ये जब आपको ऑर्बिटल के बारे में पढ़ाया जाएगा SPDF, तब वहाँ पे इसकी नॉलेज दी जाएगी। तो ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। N2 देख लेते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब नाइट्रोजन के 2 एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 × 5, तो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 to 5 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं दोनों, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। जैसे अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, कि ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है बीच में रहेंगे। ये एटम भी कह सकता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये भी कह सकता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से दोनों एटम के पास एक कहा जा सकता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें क्या होते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ओके, ये 5th एग्जाम्पल है मेथेन का। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को कितने चाहिए? 4 चाहिए, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और 4 हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। CH4 क्या था? CH4 था मेथेन। CCl4 क्या है?
कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना शेयरिंग के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और कार्बन के आउटर सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो CCl4, कार्बन चारों क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O, तो 2 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अभी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, 2 लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर ऊपर दिखा दिया और हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिए। वेंट शेप, वाटर का मॉलिक्यूल वेंट शेप का होता है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं। ओके। थर्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। 10th के सिलेबस में नहीं, आपको उसको नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन ओनली 1 एटम के द्वारा ही दिया जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, तो जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों एटम के द्वारा बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में ओनली 1 एटम के द्वारा ही शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।